प्राचीन काल में आटा पीसने के लिए मैदानी इलाकों में लोग हाथ की चक्की का इस्तेमाल करते थे, तो वहीं पहाड़ों में जहाँ पर कि पानी के नेचुरल रिसोर्सेज होते थे तो वहाँ पर घराट इस्तेमाल करते थे। घराट एक तरीके का पानी जहाँ से प्रेशर से आता है वहीं पर ही एक लोहे के ब्लेड लगा के एक रोलर बनाया जाता है, इसके ऊपर की पत्थर के रोलर लगाए जाते हैं जहाँ से कि आटे की पिसाई होती है। उसी चीज़ को घराट बोलते हैं और पहाड़ों में उसको घट बोलते हैं। यहाँ पर पहाड़ों में बहुत पुराने टाइम से ये जो है ब्रिटिश काल के समय से घराट का इस्तेमाल होता रहा है और घराट का पिसा हुआ आटा जो है उसको लोग बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही उसको अच्छा मानते हैं। सेहत के लिए माना जाता है कि बहुत अच्छा आटा होता है वो। ऐसा ही एक घराट है देहरादून के माल देवता में, जो कि 1903 में ब्रिटिश काल के दौरान बना था, जो कि काफ़ी टाइम तक चालू था, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद ये बंद हो गया और अब लगभग अभी 15-20 सालों से ये बंद ही पड़ा हुआ था, खंडर अवस्था में था। इसी को दोबारा से जीवित किया है राजस्थान नागौर के रहने वाले मुकेश जी ने। मेरा नाम मुकेश कुलड़िया है, मैं नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ और तकरीबन 5-6 साल पहले मुझे घराट के बारे में, क्योंकि देहरादून रह रहा हूँ मैं, तो घराट के बारे में पता चला, दोस्तों से पता चला और इसके बारे में रुचि बढ़ती गई। तो फिर मैंने घराट को वापस शुरू करने के लिए बहुत कम से कम तकरीबन 50-60 घराटों को देखा होगा और घराट की जानकारी ली। उसके बाद मैं हेस्को से जुड़ गया था जी मैं, और हेस्को से मुझे टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सभी प्रकार के सपोर्ट मिले हैं। तो हेस्को ने भी काफ़ी अच्छी मदद की है मेरी। और ये घराट मुझे R.K. तिवारी जी ने बताया था कि ये घराट खाली है, कोई नहीं चला रहा है और बहुत टाइम से बंद था। 1 साल बीच में हेस्को की मदद से चला था, उसे 20 साल तक, लगभग 20-22 साल तक बंद रहा था। तो ये खंडर का रूप ले लिया था इसने, तो इसको हमने वापस चलाने का थोड़ा वो बीड़ा उठाया जी। और घराट को चुनने का ये रीज़न है कि एक तो हमें रोज़गार पैदा हो रहा है, हमें रोज़गार मिल रहा है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है और हमारी धरोहर बची है, तो हम इस काम को करके खुश है जी। पहली बात तो इसका RPM कम होता है, जिसकी वजह से आटा ठंडा निकलता है। तो जैसे कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, वैसे कोल्ड प्रेस आटा है, इसकी पौष्टिकता ख़त्म नहीं होती है, जबकि चक्कियों में इसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है आटे की, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं अधिकतर, जबकि इसमें एज इट इज़ रहता है। जैसे गेहूँ आपने डाले तो उसमें जो पौष्टिक गुण है वही आपके आटे में मिलेंगे। और दूसरी ख़ास बात ये है कि जैसे चक्की का जो पत्थर होता है चक्की का, वो केमिकल का बना होता है, तो वो अगर घस के पेट में जाएगा केमिकल घिस के आटे के साथ, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। जबकि इसमें जो नेचुरल स्टोन है, इसमें नेचुरल स्टोन का प्रयोग होता है, तो बिना केमिकल के, तो अगर वो घस के पेट में जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा पेट में। तो ये भी एक है। तीसरा ये भी है कि ये 100% इको फ्रेंडली है भी। मेरा नाम सुकृति है, हम IIT रुड़की से आए हैं आज यहाँ पर। हम लोगों को घराट के बारे में पता चला था कैफ़े लाटा और गूगल पे सर्च करते करते। घराट एक्चुअली पुराना ज़माने का चक्की पीसने वाला सिस्टम है जो आजकल ख़त्म होता जा रहा है। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आए थे और हम देखना चाहते हैं कैसे काम करता है और कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हम पुरानी चीज़ों को रिवाइव करें और आगे हमें इससे कितनी मदद हो सकती है। दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन हम बनाकर चलेंगे तो एक नई चीज़ सामने आएगी जो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मुकेश जी ने वैदिक घराट के नाम से इसको दोबारा से चालू किया है और इस घराट में पहले 2 चक्की हुआ करती थी, अब इन्होंने थोड़ा सा इसको आधुनिकता के साथ थोड़ा सा इसको टेक्निकली ट्रेंड इसका चेंज किया है। इसमें 4 चक्की इन्होंने इसमें लगा दी हैं, जिसमें कि तमाम तरीके के अनाज की यहाँ पर ये पिसाई करते हैं। और जब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि घराट फिर से शुरू हो गई है और यहाँ पे घराट में आटा पिसने लगा है, तो यहाँ पर लोग आने लगे हैं और घराट के पिसे हुए आटे को इस्तेमाल करने के लिए लोग यहाँ दिल्ली के बहुत सारी जगह से यहाँ लोग पहुँचने लगे हैं और इस्तेमाल करने लगे हैं।